नमस्कार मित्रों। शेयर बाजार में आज दो तरफा मूवमेंट देखा गया है, लेकिन नीचे लेवल पे शानदार खरीदारी देखी गई है, जिससे मार्केट में जो गिरावट आई थी उसके बाद बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। यानी मार्केट काफ़ी जो टूटा था या कल की गिरावट थी वो अटकी हुई है। तो मित्रों, सेंसेक्स आज 57 पॉइंट माइनस में क्लोज है, निफ्टी भी 32 पॉइंट माइनस में बंद है, और हाँ उसके सामने बैंक निफ्टी है वो 225 पॉइंट प्लस में बंद है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज नया बाइंग देखा गया और मुनाफा वसूली भी सुबह में देखी गई थी, लेकिन नीचे लेवल पे आज शानदार खरीदारी देखी गई है, जिसे मार्केट में एक अच्छा मूव भी देखा गया है। तो मित्रों, अगले वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? आज जो निफ्टी 25,200 के लेवल के नीचे का क्लोजिंग आया है, जो कि एक नहीं आना चाहिए था लेकिन आया है, तो आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? और कई कॉरपोरेट न्यूज़ आए हैं, आईपीओ के भी न्यूज़ है, उसके पर हम नज़र डालेंगे। और पीयूष गोयल की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया है, तो उसमें क्या हुआ उसके पर भी चर्चा करेंगे। और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनके पर भी डिस्कशन करना है। तो मित्रों, आज के वीडियो में ये सब हम डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल लेवल्स के बारे में बताएंगे, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पे नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 82,147 पे खुला और शुरू में बिकवाली के चलते टूटकर 81,776 का लो बनाया, लेकिन वहां से नई खरीदारी निकली तो वो बढ़ के 82,370 का हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,102.10 का क्लोजिंग देखा गया है। और मंडे के मुकाबले सेंसेक्स में 57.87 की गिरावट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 25,209 पे खुला। सुबह में थोड़ा घटकर 25,084 का लो बनाने के बाद नीचे लेवल पे नई खरीदारी आने से बढ़कर 25,261 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,169.50 का क्लोजिंग रहा है। निफ्टी 32.85 माइनस में बंद रहा है। तो मित्रों, सेंसेक्स में नीचे लेवल से, यानी आज का जो लो लेवल बना वहां से 594 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है। निफ्टी में भी जो लो लेवल देखा गया वहां से 177 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट प्लस में 55,509 का क्लोजिंग रहा है। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहे हैं। आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं। तो आज के टॉप 5 गेनर्स है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील और मारुति। आज के टॉप 5 लूजर्स है टेक महिंद्रा, ट्रेंट, SBI लाइफ, HUL और नेस्ले। मित्रों, आज के बाजार में मिड कैप इंडेक्स है वो 202 पॉइंट माइनस में बंद है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 189 पॉइंट माइनस में बंद है। IT इंडेक्स जो कल टूट गया था 3% से ज्यादा, तो आज IT निफ्टी का जो IT इंडेक्स है वो भी आज 251 पॉइंट माइनस में बंद रहा है। मित्रों, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट में आज दो तरफा भारी मूवमेंट देखा गया है। लेकिन आज बाजार में PSU बैंक है, मेटल है और ऑटोमोबाइल सेगमेंट है। ये सेक्टर में काफी अच्छा सा बाइंग देखा गया और ये तीनों सेगमेंट के सेक्टर के इंडेक्स, सेक्टरल इंडेक्स है वो प्लस में है, PSU बैंक, मेटल और ऑटो। आज FMCG, IT और रियलिटी सेक्टर में बिकवाली देखी गई, तो वो आज माइनस में बंद रहे। तो मित्रों, FII ने कल बेचा था, कल 22 सितंबर था, तो कल FII ने 2,910 करोड़ का नेट सेल
किया है। उसके सामने DII ने भी 2582 करोड़ का बाय किया है। मित्रों, आज के बाजार की चाल दो तरफी रही है। नई खरीदार भी ऊंचे लेवल पे बिकवा आई, लेकिन नीचे लेवल पे नई खरीदारी से मार्केट में रिकवरी भी देखी गई है। इसके पीछे कई सारे रीजन भी है, तो हम एक बारी बारी बात करते रहेंगे। लेकिन मित्रों, ये वीक में आज से 4 नए IPO ओपन हुए हैं। आनंद राठी शेयर, शेषाशाही टेक्नोलॉजी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी और ज़ारो इंडस्ट्रीज, ये चारों IPO आज मार्केट में खुले हैं। और दूसरा न्यूज़ ये भी है कि US फेडरल रिजर्व के जो स्टीफन मिरान है, उन्होंने कहा है कि भी आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए दरें कम होनी चाहिए। अमेरिका में फेड रेट ज़्यादा कम होने चाहिए। उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का समर्थन किया था। फेड रेट में जब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई तब 11-1 मत से वो पास हुआ था, लेकिन एक मत था स्टीफन मैरन का, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की मांग की थी। तो उनका कहना है कि भी टेलर नियम के अनुसार देखा जाए तो अमेरिका में 4 से लेकर 4.25% का जो रेट है, ब्याज दर है, फेड रेट है, वो बहुत ज्यादा है। मेरे मुताबिक 2 से 2.5% के बीच में होना चाहिए, उनका कहना ये था। और अन्य अधिकारी थे, फिनेंशियल एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि भी मोंघवारी के चलते ज्यादा कटौती की गुंजाइश कम है, आगे दरों में कटौती पर सावधानी बरतनी पड़ती है। और आज फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का स्टेटमेंट भी आने वाला है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। मित्रों, H1B वीजा वाला मामला कल मार्केट का सेंटीमेंट खराब कर दिया था, तेजी को ब्रेक लगा दिया था। तो H1B वीजा वन टाइम लगेगा। नए प्रोजेक्ट, IT कंपनियों के नए प्रोजेक्ट अटक जाएंगे, नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि नए प्रोजेक्ट करेंगे तो उनको $1 लाख की H1B वीजा की फीस चुकानी पड़ेगी। अगर किसी टैलेंटेड IT जो इंजीनियर है उनको जाना है अगर, तो उनको वीजा के लिए इतनी फी चुकानी पड़ेगी। तो ये नए प्रोजेक्ट IT कंपनियों के अटक जाएंगे। और IT कंपनियों की सर्विस का ग्रोथ भी अभी तो स्लो चल रहा है, आप सबको मालूम है। अभी कंपनियां, जो IT कंपनियां हैं, वो सभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर पर ज़्यादा खर्च कर रही है। तो IT इंडस्ट्रीज में आज बिकवाली देखी गई। दूसरे दिन भी IT इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो भी आज गिर कर रहा। दूसरी ओर मित्रों, डॉलर के सामने रुपया काफ़ी कमजोर रहा है। 88.82 यानी नई 34 पॉइंट की ज़्यादा गिरावट है। आज रिकॉर्ड लो लेवल पे रहा है रुपया। 88.82 का रिकॉर्ड लेवल बताया, जो मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव है। और दूसरी ओर देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय मंत्री जो है पीयूष गोयल की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल USA पहुंच गया है। और 50% का जो टैरिफ लगाया है, उसके बाद ट्रेड डील पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उनकी चर्चा में क्या निकलता है, तो मार्केट में आज थोड़ा कॉशियस मूड भी देखा गया कि भी ट्रेड डील के मामले में अमेरिका और इंडिया के बीच क्या क्या डिस्कशन होता है और कहां बात अटकती है ये बात। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इसीलिए मार्केट में कॉशियस मूड भी देखा गया। ऊंचे लेवल पे बिकवाली देखी गई, नीचे लेवल पे नई खरीदारी भी देखने को मिली है। मित्रों, कई सारे कॉरपोरेट न्यूज़ आए हैं, उनके पर थोड़ा नजर डाल देते हैं। KC इंटरनेशनल को 3243 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। ये नया ऑर्डर मिलने के बाद KC इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक जो है वो 11,700 करोड़ हो चुकी है। तो आज KC इंटरनेशनल के स्टॉक्स में नया बाइंग देखा गया, वो 8% से भी ज्यादा की उछाल देखा गया। HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2,566 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। और कोचिन शिपयार्ड ने HD कोरिया शिप बिल्डिंग के साथ करार किया है। 3 बड़े कॉरपोरेट न्यूज थे, तो जो की बात करनी चाहिए आपसे, तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। तो मित्रों, अगले वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा, देखो आज के मार्केट की चाल देखा जाए सेंसेक्स और निफ्टी की, तो
तो एक तो जो खुले है उसके नीचे का क्लोजिंग है। आज नया लो भी दिखाया है, ऊपर में कल के मुकाबले आज नया हाई नहीं बताया है, यानी हाई लो रहा है, नया लो भी दिखा रहा है, कल के मुकाबले की बात कर रहा हूं। तो सेंसेक्स और निफ्टी का जो ट्रेंड है वो आज कॉशियस मूड वाला है, क्योंकि निफ्टी भी आज 25,200 के लेवल के नीचे का क्लोजिंग आया है। तो शानदार खरीदारी देखी गई है, फिर भी निफ्टी का क्लोजिंग थोड़ा वीक लग रहा है, सेंसेक्स का भी वीक लग रहा है। लेकिन अगर एक दो दिन में ये करेक्शन हो जाते हैं तो अच्छी तेजी हो भी सकती है। लेकिन आपको लेवल याद रखना है, निफ्टी में 25,200 का जो लेवल है उसके ऊपर जो मार्केट जाएगा कल, तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सेंसेक्स भी 82,500 के ऊपर का लेवल का क्लोजिंग आता है या मार्केट ऊपर जाता है इंट्राडे में तो भी अच्छी तेजी मिलेगी। दूसरी ओर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया है, 55,000 के ऊपर का क्लोजिंग है, और दूसरा 55,500 के लेवल का ऊपर का क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी आज 55,000 के स्टॉप लॉस रख के कुछ भी बैंक स्टॉक्स आपको जो भी अच्छे लगे वो आप बाय कर सकते हैं। बैंक स्टॉक्स, बैंक सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, ये थी मार्केट की चाल। कॉशियस मूड रखना चाहिए क्योंकि आज मार्केट में दो तरफा मूवमेंट देखने को मिला है। देखते हैं कल क्या रीजन आते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा नेगेटिव रीजन है जो कि डॉलर के सामने रुपया टूटा है, उसकी मार्केट पर कल सुबह इंपैक्ट थोड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेड डील पर बातचीत भी चल रही है, जेरोम पॉवेल के स्टेटमेंट भी आएगा और आरबीआई की पॉलिसी आएगी। तो आरबीआई की पॉलिसी में भी रेट कट करने की, रेपो रेट में कटौती की उम्मीद भी मार्केट में चल रही है। तो ये भी बातें, सब बातें हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन यहां समाप्त करते हैं, कल नई जानकारी लेके मिलेंगे। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मित्रों, कुछ भी जो स्टॉक मार्केट है उनमें जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। तो आप ट्रेडिंग मत करिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, तो ये स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और हाँ मित्रों, डिजिटल अरेस्ट की काफी सारी घटनाएं बन रही है, तो ये कोई अननोन लिंक आपके व्हाट्सएप में या SMS में या फेसबुक में, कोई भी सोशल मीडिया पर आती है तो आप प्लीज क्लिक मत करिए, जानकार बनिए। और आप जो जहां ट्रेड करते हैं अपने ऑफिशियल ब्रोकर के पास, वहीं आप ट्रेड करिए, किसी लालच, लोभ लालच में मत फंसिए। तो मित्रों, ये एक मेरी आपसे विनती थी। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।